अच्छा, एडवर्टाइजमेंट आई है, किसकी जिसकी है? प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है, टेक्निकल असिस्टेंट की है, इंटर्नशिप, वॉलंटियरिंग। अच्छा, इतनी सारी पोस्ट आई है क्या? चाहिए क्या इन लोग को? सीवी सीवी तो बना बनाया पड़ा हुआ है मेरे पास ऐसे ही, चलो कोई नहीं। और क्या क्या पड़ा है? एसओपी पता नहीं क्या होता है, देखना पड़ेगा। कवर लेटर, अवार्ड लेटर सुना था, कवर लेटर क्या होता है भाई? चलो जैसे तैसे दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई। Several days later. अच्छा, ईमेल आ गया, लगता है मैं सिलेक्ट हो गया। सॉरी बट यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटर्नशिप। ये लगता है पार्शियलिटी है, हर बार एक ही बंदों को सिलेक्ट करते होंगे, पता नहीं हम जैसों का क्यों नहीं होता यार। चलो कोई नहीं, हम वीडियो बना लेते हैं। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने अप्लाई किया हो और आपका सिलेक्शन ही ना हो रहा हो? बार बार ऐसा हो रहा है तो लगता है गलती आपकी है, ना कि उनकी। आपका सीवी, एसओपी और या कवर लेटर, ये तीनों में से कोई भी चीज स्ट्रांग नहीं होगी जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैंने बहुत जगह अप्लाई किया है, मेरा सिलेक्शन भी बहुत बार हुआ है, इंटरव्यूज भी क्रैक हुए हैं, और ये सब इंटर्नशिप्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इंटर्नशिप्स वॉलंटियरिंग में तो इतनी कोई जद्दोजहद होती नहीं, इंटर्नशिप में होता रहता है वो। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो रीजंस तीन चीजें हैं: एसओपी, सीवी एंड कवर लेटर। अब मोस्टली सीवी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, वो हर बार आपको ध्यान रखना है, सीवी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि भाई कैसे सीवी बनाते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे एसओपी और कवर लेटर के बारे में। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, आपको ये पूरा वीडियो एंड तक देखना है और बने रहिए मेरे साथ। पुरानी वीडियोस पहले देख के ही आपको उससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मैं अपना सीवी अच्छे से बताऊंगा आपको, सीवी में कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है, वो सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा इसके अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे बनाते हैं सीवी, किन चीजों को ध्यान में रखना है और क्या क्या चीजें हमें ऐड करनी है। मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि सीवी जो है उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम, ताकि आप अलग अलग जगह जो अप्लाई कर रहे हो वहां आपकी इमेज अलग अलग हो। ऐसा नहीं कह रहा कि आपकी जो मेन पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जानी चाहिए, बट सामने वाले को जो चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। मैं आपको स्क्रीन में ले जाने से पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। जब मैंने बहुत बार अलग अलग जगह अप्लाई किया था, स्टार्टिंग में मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर देन मैंने अप्लाई किया अब्रॉड, अब्रॉड मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ कहीं पे भी, एक दो जगह हो गया था मास्टर्स डिग्री के लिए। फिर फीस की वजह से मैंने उसको जो है रिजेक्ट कर दिया। ऑफर लेटर था, फिर मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, छोड़ दिया मैंने। फिर मैंने उसी सीवी को इंडिया में अप्लाई किया, उसके बाद मुझे हर बार एक्सेप्टेंस मिला। तो रीजन क्या है इसका? रीजन ये है भाई कि आप इंडिया में जब अप्लाई करोगे तो जैसे तैसे सीवी बने हुए सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अब्रॉड अप्लाई करोगे किसी भी चीज के लिए, इंटर्नशिप हो, रिसर्च असिस्टेंस हो या फिर कुछ भी हो, तो आपका सीवी जो है वो बहुत ही तगड़ा होना चाहिए बाहर, ठीक है। तो अब वो तगड़ा जो सीवी मैंने बाहर के लिए बनाया था, अब्रॉड के लिए बनाया था, वो मेरा बाहर काम नहीं आया इतना, ठीक है। जहाँ काम आया वहाँ फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा था, पर फिर वही सीवी इंडिया में बहुत काम, मुझे बहुत ही हेल्पफुल हुआ वो। तो फिर मैंने बहुत जगह अप्लाई किया था, जैसे आईआईएस बेंगलोर में अप्लाई किया है, आईआईएस तिरुपति में अप्लाई किया है, हर जगह इंटरव्यू तक क्रैक हो चुका है, और बहुत बार मैं मतलब बहुत बार मुझे मौका भी मिले जाने का। तो ये सब हो जाने के बाद फिर मैंने फोकस किया कि क्या क्या चीजें ये लोग देखते हैं, और हर बार अब जब इंटरव्यू दोगे अलग अलग जगह, तो इंटरव्यू के बाद आपको जो चीजों आपको पूछी गई है वो चीजों को आपको एडिट करके आपके सीवी में ऐड करना है, ठीक है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, स्क्रीन पे ले जाऊंगा तब, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं सीवी के ऊपर, तो उसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। तो हम आ गए स्क्रीन पे, चलिए हम देखते हैं कि अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो ये एक डेमो सीवी है मेरा, जिसके अंदर मैंने एडिट किया है आपको समझाने के लिए कुछ कुछ चीजें। तो देखो, सबसे पहले आपको ऐसे नेम लिखना है बड़ा सा, आपका नाम लिखना है, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, रेसिडेंस जो भी आपका वो स्पेसिफिक आपके हिसाब से देख लीजिए सब। एजुकेशन डिटेल्स आपकी होनी चाहिए, जिसके अंदर आप पहले अपना डिग्री लिखोगे, जो रिसेंट डिग्री होगी वो, बाद में सबसे अर्लीस्ट डिग्री जो होगी वो। बेटर रहेगा कि आप अपने मास्टर्स एंड बैचलर्स डिग्री रखो, 11th-12th लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोअर क्लास के हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप हाई डिग्री वाले हो, मास्टर्स लेवल के, तो फिर आपको 2 डिग्री डालनी काफ़ी है। फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेना है, सब्जेक्ट लिख लेना है और ईयर ऑफ पासिंग, फिर सीजीपी परसेंटेज जो भी आपको आता है वो, रिसर्च एक्सपीरियंस लिख सकते हो, क्योंकि आप साइंटिफिक तरीके से अपना सीवी दिखाना चाहते हो। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इंटर्नशिप्स और वॉलंटियरिंग के लिए आपको अप्लाई करना है। वॉलंटियरिंग तो इजीली हो जाता है, लेकिन इंटर्नशिप्स के लिए थोड़ा जद्दोजहद होती है, तो उसके अंदर जिसका सीवी स्ट्रांग होता है वो बाजी मार जाता है। तो मैंने बहुत जगह पर अप्लाई किया है,
2 बार IISc बेंगलोर में मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, IISc तिरुपति में सिलेक्ट हुआ हूँ, WIA में बहुत बार सिलेक्ट हुआ हूँ। तो बेटर रहता है कि आपका जो CV है वो बहुत स्ट्रांग हो। तो उसके लिए आपको रिसर्च एक्सपीरियंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रिसर्च एक्सपीरियंस के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताना है। सबसे पहला आपका मास्टर्स लेवल का जो स्टार्टिंग में जो आपने मास्टर्स में किया है वो, उसके बाद धीरे धीरे आपको बैचलर्स डिग्री पे जाना है। उससे लोअर डालने की ज़रूरत नहीं है। इन 2 डिग्री के बीच में आपने जो भी काम किया है उसको आपको इधर एक्सप्रेस करना है पूरा का पूरा। देन आपकी कोई थीसिस आपने बना के रखी हो जैसे कि बैचलर्स डिग्री में और मास्टर्स डिग्री में, तो आप वो भी इधर डाल सकते हो। जैसे कि मैंने मास्टर्स का पहले डाल के रखा हुआ, ठीक है। फिर ये भी मास्टर्स का है, ये भी मास्टर्स का है। हाँ, मैंने सिर्फ मास्टर्स का डाला है, बैचलर्स का डाला ही नहीं है, क्योंकि मेरा मास्टर्स का इतना ज़्यादा था कि बैचलर्स डालने की इतनी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। और स्पेसिफिकली जो बैचलर्स में मैंने काम किया था वो प्रीलिमिनरी था एकदम, तो इसका कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस था नहीं। तो आपको लिखना किस तरह से है, पहले आपका थीसिस का डिटेल, देन सुपरवाइजर का डिटेल, एंड देन ओवरव्यू देना है कि आपने उसमें काम क्या क्या किया। तो मैंने ऐसे 4 काम किए थे वो। देन पर्सनल एक्सपीरियंस लिखना है आपको कि आपने अपनी फील्ड में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। तो लाइक ये पूरा मेरा डिटेल्स है। आपको इसमें अपने हिसाब से कोई भी एक्सपीरियंस लिखना है। जैसे मैंने वॉलंटियरिंग किया था WIA में, तो मैंने वो लिखा है। फ्यूचर में और बहुत सा है, मुझे एडिट करना भी बाकी है इसमें। देन पब्लिकेशंस आपके कोई हो तो आपको इधर एडिट कर देना है, डाल देना है सेक्शन में। अचीवमेंट डाल देना है आपका जो भी है, जैसे कि ये मेरा एक है, रिसेंट से लेके आपका सबसे पुराना जो काम था उसके ऊपर ऐसे जान देना है आपको। सबसे पहले रिसेंट आना चाहिए, उसके बाद सबसे ओल्डेस्ट आना चाहिए। देन आपके स्किल्स, और ये स्किल्स सेक्शन जो है वो मैंने बहुत से चेंजेस किए, क्योंकि बहुत से इंटरव्यू में मुझसे बहुत अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो मैंने जो भी क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते थे उसको मैं अपने CV में ऐड कर देता था, ताकि नेक्स्ट टाइम वो मुझसे ना पूछे और CV देख ले डायरेक्ट। तो जैसे कि IISc तिरुपति में मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से ट्रोपोलॉजिकल एक्सपीरियंस आपके पास है, तो उस टाइम पे मैंने बता दिया था। फिर मैंने उसको नेक्स्ट टाइम CV में ऐड कर दिया कि भाई मैनग्रोव्स पे भी मैंने काम किया है, कि आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि आपने कौन कौन सी जगह पे काम कर चुका है, मतलब आपको कौन कौन से एरिया का एक्सपीरियंस है। फिर ऐसा होगा कि आपको हिल एरिया में डाल दे और आपको हिल्स का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो बेटर है कि अपना ये भी चीज़ लिखना बहुत बेस्ट चीज़ होती है। मुझे भी अच्छा सीखने मिला उनमें से। तो नेक्स्ट होती है कुछ अदर स्किल्स, जैसे कि IISc में ऐसा था कि जिसको मॉर्फोमेट्रिकल एनालिसिस आता है उसको प्रेफरेंस दिया था। तो मुझे मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस आता था, तो मैंने उसको भी फिर इसके अंदर ऐड कर दिया। ये भी मुझे पूछा था IISc बेंगलोर में, इंटरव्यू में पूछा था मुझसे, फिर मैंने उसको इसमें ऐड कर दिया। देन कुछ बेसिक चीज़ें सबको पता है कि ये जो मैटलैब है उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्वाड्रेंट मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये WIA में पूछा था कि कौन कौन सी क्वाड्रेंट मेथड आपको क्वाड्रेंट बनाना आता है कि नहीं, कौन कौन से मेथड्स आपने सैम्पलिंग की है एक्सेट्रा, वो सब। फिर ये सब इक्विपमेंट्स के बारे में है जो आपको आने चाहिए, छोटे मोटे से बेसिक्स होते हैं, जनरली नहीं मांगते, पर आप लिखो तो CV में अच्छा लगता है। देन कुछ इवेंट्स आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये जो साइंटिफिक इवेंट्स आपने किए होंगे उसी से आपकी इमेज बनती है सामने वाले में। तो अगर आपने कोई साइंटिफिक इवेंट्स अटेंड किए हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का कोर्स जो था वो मैंने कंप्लीट किया था। देन लेक्चर अटेंड किया था एक फेमस इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का। देन बहुत से नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया था XYZ। तो ये सब चीज़ आपको लिखनी है। सामने वालों को इससे पता चलता है कि आप नल्ले नहीं बैठे, मतलब कुछ ना कुछ काम करते रहते हो ऐसे। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। 2018 से मैंने स्टार्ट किया था, देन द अर्लीस्ट इज 2020-22 जुलाई। तो आपको इस तरह से सब अरेंज करना है। देन मिसलेनियस के अंदर आप डाल सकते हो कि आपकी कौन कौन सी पैशन है, आपका कौन कौन सी चीज़ें आप हॉबी है आपकी। तो वैसे मैंने लिखा है कि रेप्टाइल बर्ड आइडेंटिफिकेशन है, बर्डिंग वगैरह जो होती है वो, हैंडलिंग रेस्क्यू का काम है, क्योंकि ये सेक्शन मिसलेनियस का कहीं पे फिट नहीं होगा। जैसे रीडिंग साइंस जर्नल एंड मैगजीन्स, तो ये मैं कहाँ डालूंगा, इसलिए मुझे इसको मिसलेनियस में डालना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको स्विमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्विमिंग ऐसी चीज़ है कि आप कहीं पे भी वॉलंटियरिंग या फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। मतलब आप कोई मरीन प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहे हो तो अगर स्विमिंग किया होगा तो आपका एक एज रहता है कि हाँ भाई बंदे को स्विमिंग आती है, तो हमें इसके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 2 वीक का जो मैंने काम किया था WIA में,
डुगोंग कंजर्वेशन के ऊपर, है ना। तो डुगोंग कंजर्वेशन के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रेफरेंस था कि आपको स्विमिंग आती है कि नहीं। तो फिर मुझे स्विमिंग आती थी, तो उनको का मतलब मेरे लिए एक फ़ायदा रहा और फिर मुझे सिलेक्ट किया गया। देन कुछ मिसलेनियस चीज़ है कि देखो मेरी यूट्यूब चैनल है, तो आप इसमें डाल सकते हो कि आपका कुछ काम करते हो कि नहीं करते एक्स्ट्रा। फिर ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अब कहीं भी सेट नहीं हो सकती, तो उसको मिसलेनियस में डालना है। अब ये चीज़ें जो है वो आपकी इमेज बनाती है, और ये भी चीज़ आपकी इमेज बनाती है ऊपर वाली। ये दो चीज़ें हैं, मिसलेनियस एक साइंटिफिक इवेंट्स, ठीक है। मतलब सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पर कुछ चीज़ें होती है जो आपका आपका जो है प्रोफेशनल वर्क दिखाती है, कुछ चीज़ आपका पर्सनल जो वर्क दिखाती है। तो ये दो चीज़ें मिलाकर सब बनता है। एंड में आपको रेफरेंसेस डालने हैं, कोई भी स्पेसिफिक रेफरेंसेस। जनरली अगर आप बाहर अप्लाई करते हो अब्रॉड में, तो आपको इन रेफरेंसेस का डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन रेफरेंसेस को मोस्टली आपका जो है रिकमेंडेशन लेटर जाता है। तो ये पूरा सीवी मेरा इतना तक है। इसमें आप अपने हिसाब से भी कुछ चेंजेस कर सकते हो, डिपेंड करता है। और मैंने बताया था आपको कि अलग अलग जगह अप्लाई करने पे आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। तो वो चेंजेस आपको यहाँ एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में करने पड़ते हैं, कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पर करने पड़ते हैं, और कहीं कहीं पे आपको ये जो ऑर्डर है वो चेंज करना पड़ता है। मान लो कि मैंने बर्ड वाले, अगर मान लो मैंने बैचलर्स का काम जो किया है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मैंने नॉन ब्रीडिंग एंड ब्रीडिंग सीजन और जंगल बैबलर पे मैंने काम किया है, ठीक है। तो मान लो कि मैंने कहीं इंटर्नशिप में अप्लाई किया है जो बर्ड्स पे है, ठीक है। तो मेरा पूरा काम जो है वो मैंने स्पाइडर्स पे काम किया है, गैस्ट्रोपोड्स पे काम किया, तो मैंने बर्ड्स पे बैचलर्स में काम किया था, और मैंने उसका यहाँ पर कहीं डाला नहीं है, ठीक है। मैंने कहीं पे भी उसका ओवरव्यू डाला नहीं है। लेकिन अगर मैं कहीं इंटर्नशिप है जहाँ पर बर्ड्स पे काम चल रहा है, तो मुझे वहाँ डालना है, तो वो लोग सबसे पहले देखें कि मेरा प्रायर वर्क बर्ड पे है कि नहीं। तो मैं सब कुछ हटा दूंगा इसमें से, और सबसे पहले मैं अपना बर्ड का काम डालूंगा। सबसे पहला काम मेरा बर्ड्स का डालूंगा, ताकि उनका सीधा फोकस मेरे बर्ड्स पे जाए। और जैसे मैंने बैचलर्स का काम यहाँ डाल के रखा है, तो इसको मैं बोल्ड कर दूंगा, इसको मैं ऐसे बोल्ड कर दूंगा ताकि सामने वाले पे फोकस इधर जाए। और बाद में सबसे पहला जो है वो मैं बर्ड का थीसिस डालूंगा, उसके बाद बाकी थीसिस डालूंगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से बहुत से चेंजेस करने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द एरिया जहाँ पर आप अपना अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो ये छोटी मोटी सी चीज़ें थी जो आपको समझनी थी। तो ये पूरा का पूरा सीवी इस तरह से डिजाइन कर सकते हो आप। तो चलिए अब निकलते हैं स्क्रीन के बाहर। तो ये वीडियो में तो बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो, आपने बहुत कुछ सीखा हो इसके अंदर सीवी के बारे में। बाकी फ्यूचर वीडियोस के लिए भी आपको अपडेट रहना है, तो उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे वाइल्ड, कीप लर्निंग वाइल्ड।